हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनब एंड यू आर वाचिंग लेट मी इंस्पायर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने लाइफ की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। लोग हादसों से गुजरते हैं तो गिरते हैं, टूटते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को समेटना भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे मुनीबा मज़ारी के बारे में, जो कि पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है जिन्हें। उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, कौन से हादसे से वो गुजरी कि वो सबके लिए मिसाल बन गई, दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ। तो आइए चलते हैं, सुनिए। जब वो 18 साल की थी तो उनकी शादी हो गई, क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ पर अच्छी बेटियाँ कभी भी अपने पेरेंट्स को ना नहीं कहती हैं। उनके फादर चाहते थे कि वो शादी कर लें, और उनकी खुशी के लिए उन्होंने वहाँ पे शादी कर ली और हाँ कहा उस शादी के लिए। लेकिन वो शादी हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के ठीक 2 साल बाद उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनके हस्बैंड तो सेफली बाहर उन्होंने अपने आप को निकाल लिया, और वो उनके लिए खुश भी थी कि वो बच गए। लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी उस कार एक्सीडेंट में। उन्हें बहुत सी इंजरीज़ हुई थी, जिसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। उनका जो राइट आर्म था, सीधा हाथ था, वो टूट गया था, कलाई टूट गई थी उनके हाथ की, जो कंधे की बोन होती है, वो कॉलर बोन होती है, वो सब फ्रैक्चर हो गई थी। यहाँ तक कि जो उनका रिब केज होता है वो भी पूरा तरीके से टूट चुका था, यानी कि फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन एक ऐसी इंजरी थी जिसकी वजह से पूरी लाइफ उनकी चेंज हो गई। वो इंजरी थी स्पाइन इंजरी, रीढ़ की हड्डी में जो चोट आई थी, उसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई थी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत से लोग उनको बचाने के लिए आए, हेल्प करने के लिए आए। बड़ी मुश्किल से उनको उस कार में से निकाला गया। उनको उसी वक्त CPR दिया गया। फिर वहाँ से निकालने के बाद किसी ने उनको दूसरी गाड़ी में डाला, और वहाँ से 3 घंटे की दूरी थी हॉस्पिटल की, वहाँ पहुँचाया गया। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ, मुनीबा मज़ारी को, कि उनकी आधी बॉडी, कम से कम आधी बॉडी को क्या हुआ है, फ्रैक्चर हो गया है। 2.5 महीने उनका उस अस्पताल में बीता, 2.5 महीने। वो क्या बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा भयानक टाइम था जो वो गुजरा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुकी थी, फिज़िकली तो फिज़िकली, मेंटली भी हो चुकी थी। वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुकी थी। एक दिन डॉक्टर आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन आपने शादी हो गई आपकी, लेकिन मैं आपको कुछ बुरी खबर देना चाहता हूँ कि अब आप कभी भी दोबारा पेंट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपका हाथ टूट गया है और वो इस लायक नहीं है कि आप उससे कोई काम कर सकें। कोई बात नहीं। फिर अगला दिन वो डॉक्टर दोबारा आए और उन्होंने कहा उनसे कि देखिए, आपकी जो स्पाइन इंजरी हुई है, रीढ़ की हड्डी में जो चोट लगी है, वो इतनी ज़्यादा बेकार है, इतनी बुरी है कि अब आप ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं चल पाएंगी। उन्होंने गहरी सांस ली इस बात पे और सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जब 3rd डे डॉक्टर फिर से आते हैं, उनसे कहते हैं क्योंकि आपको स्पाइन इंजरी हुई थी और हमने उसको ठीक भी किया था आपकी बैक को, लेकिन एक कमी रह गई कि आप ज़िंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती हैं, आप बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी। तो मुनीबा मज़ारी कहती हैं कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन, सबसे ज़्यादा शैटर्ड वाला दिन था, क्योंकि उससे भयानक कोई दिन हो नहीं सकता था। कि कौन नहीं चाहता है माँ बनना शादी के बाद, लेकिन वो भी उनसे छीन गया था। तो अब वो इतनी ज़्यादा निराश हो चुकी थी, वो खुद ही क्वेश्चन कर रही थी अपने आप से कि आखिर मैं ज़िंदा हूँ क्यों, जब सब कुछ मेरे से छिन चुका है तो मैं ज़िंदा क्यों हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि फैमिली में उनके हस्बैंड ने भी, क्योंकि उनकी इस डिसेबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि वो दोबारा चल नहीं पाएंगी और इस तरीके से उनको चोटें आई थी, वहाँ पे उनका डाइवोर्स दे दिया था। एक दिन उसी हॉस्पिटल में उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस हालत में, मैं बहुत बोर होती हूँ हॉस्पिटल की दीवारों को देखकर, जो बिल्कुल सफ़ेद और सूनी हैं, अपने कपड़े भी सफ़ेद और सूने हैं मेरे। मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा पेंट करूँ, तो मुझे कुछ कलर्स ला दो, मुझे कुछ कैनवस ला दो, ताकि मैं दोबारा से रीपेंट कर सकूँ, दोबारा से मैं पेंट करूं। और ऐसा ही उन्होंने किया। देखिए, वो जो 2.5 महीने का जो टाइम था, उसके बाद भी लेटे लेटे बॉडी में, उनके बैक में अल्सर्स हो गए थे, बहुत सारे उनको परेशानियां हो गई थी, जिसकी वजह से अगले 2.25 साल उनको कम्प्लीटली बेड रिडन कर दिया गया था, कम्प्लीटली बेड रिडन। इवन शी वोंट मूव, वो मूव भी नहीं कर सकती थी, वो अपने बाल खुद नहीं बना सकती थी, वो ब्रश भी नहीं कर सकती थी। मतलब जब जिस इंसान की बॉडी हाफ फ्रैक्चर्ड हो, हाफ पैरालाइज्ड हो, ऐसे वो क्या करेगा, नथिंग ना। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ था। लेकिन उनके भाई थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने उनकी हेल्प की। फिर वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल में ही अपनी फ़र्स्ट पेंटिंग बनाना शुरू की। वो चाहती थी अपने पेंटिंग के अंदर अपने सारे दर्द और गम को दिखा दें,
बहुत प्यारी पेंटिंग बनाई थी। लोग आते थे, उनकी पेंटिंग को देखते थे, तारीफ़ करते थे कि आपकी पेंटिंग बहुत प्यारी है। रंगों के बारे में बात करते थे, रंग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई उस पेंटिंग के ज़रिए जो उन्होंने उसमें दर्द भरे थे, कोई इसको नहीं पहचान पाया। तब उन्होंने मन में सोचा कि आज के बाद मैं सिर्फ़ अपने लिए जीऊँगी, मैं किसी और के लिए परफेक्ट बनने की कोशिश भी नहीं करूँगी, क्योंकि जो मोमेंट है ये मेरा है और इसे ही मैं परफेक्ट बनाऊँगी अपने आप के लिए। आज के बाद मेरे अंदर जितने भी डर हैं, इस इंजरीज़ के बाद जो आ गए हैं मन में, वो सारे मैं इनको मिटाने की कोशिश करूँगी। उन्होंने सारी चीज़ें, जितने भी डर थे उनकी लाइफ में, जिनसे वो डरने लगी थी, उस टाइम पर सबको एक पेज पर लिखा और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उस टाइम का उनके लिए सबसे बड़ा डर था वही डाइवोर्स का, जो उन्हें फेसअप करना पड़ा। कोई बात नहीं, इवन उन्होंने अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग इतना कर लिया था कि जब उनके हस्बैंड की दूसरी शादी हुई और उन्हें पता चला, तो उन्होंने सेम डे अपने एक्स हस्बैंड को टेक्स्ट किया और ऑल द बेस्ट कहा। जो सेकंड चीज़ थी जो उन्होंने आज भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि वो लाइफ में कभी माँ नहीं बन सकती हैं। फिर उन्हें अचानक ख्याल आया कि दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको गोद लेना ज़रूरी है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक काम करूं, मैं भी बच्चे को गोद ले लूं, ताकि लाइफ में कुछ चेंज आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑर्फनेजेस में नाम दिया अपना, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि वो क्या हैं, डिसेबल्ड हैं, वो चल नहीं सकती, वो व्हील चेयर पर हैं। और इंतज़ार किया। करीब 2 साल के बाद उनके पास नंबर आया। उनको बोला गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, आप अडॉप्ट करना चाहती हैं। उस टाइम वो कहती हैं, मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था जैसे मैं लेबर पेन में हूँ, क्योंकि मैं इतनी खुश थी, मैं बता नहीं सकती। तब उनकी ज़िंदगी में उनका बेटा नील आया और आज भी वो उनके साथ है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी सोच लिया था कि लोग उन्हें डिसेबल के नाम से जानने लगे थे कि वो डिसेबल हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो व्हील चेयर पर हैं, वो दूसरों के सहारे हैं। लेकिन शी वांटेड टू बी प्रूव हर सेल्फ डिफरेंटली एबल्ड। वो खुद को हमेशा डिफरेंटली एबल्ड कहती हैं। उन्होंने हमेशा नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें ही ढूंढी। इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि मैं कोई भी कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं करूँगी जो इस तरह के लोगों के लिए काम करेगी। मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी हर काम कर सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपना पेंटिंग का काम फिर से शुरू किया, अपने शौक़ को अपना फोकस बना लिया। उसके बाद बहुत से मॉडलिंग कैंपेन्स किए पाकिस्तान में। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कि एज एन एंकर भी काम किया पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर। देन क्योंकि वो फेमस हो चुकी थी, तब उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की वो गुडविल एम्बेसडर भी बनी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर विमेन और चिल्ड्रन के राइट्स के बारे में बात की। यहाँ तक कि 2015 में BBC की जो 100 प्रतिष्ठित महिलाएं होती हैं, उनमें से एक नाम उनका भी था। और 2016 में जो फोर्ब्स जो मैगज़ीन आती है, अंडर 30 जो लोग थे, उनमें से एक नाम इनका भी था। इट मीन्स वो कहती हैं कि जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था, मैं जैसी भी हूँ, तब लोगों ने मुझे समझना शुरू किया। मैंने फिर कंप्लेन करना छोड़ दिया। वो ये कहती हैं कि जब मेरे पास नहीं था तब मैंने इतनी कोशिश की और मैं इतनी कामयाब हो गई। तो जो लोग बिल्कुल ठीक हैं, when they have everything with them, सब कुछ है उनके पास, तो वो कंप्लेन क्यों करते हैं? और ये बात भी सही है उनकी, वो कंप्लेन आखिर क्यों करते हैं। तो उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए अपनी हर हाल में, हर सिचुएशन में। मुनीबा मज़ारी आज के टाइम में एक बहुत बड़ी हम सब के लिए इंस्पिरेशन है कि इंसान जब किसी भी हालात से गुज़रता है तो उसे किस तरीके से डील करना चाहिए। जब उनके साथ कोई भी नहीं था तो खुदा था, उनको खुद पर हौसला था। उनके पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो गिव अप करना या आगे बढ़ना। गिव अप करना कोई भी बात नहीं बनती थी। गिव अप करके वो सारी ज़िंदगी शायद एक ही जगह पे कैद होकर रह जाती। लेकिन आज वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। वो सबके लिए नए रास्ते खोज के लाई हैं और हमारे लिए भी इंस्पायर कर रही हैं। तो हमें भी यही करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, रियल स्टोरी हमारी मुनीबा मज़ारी की, जो कि आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अब तो वर्ल्ड वाइड फेम उनको मिल चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अपने दोस्तों के साथ इसको देखिएगा और कुछ सीखिएगा और दूसरों तक भी पहुँचाइएगा। आई होप, तब तक के लिए टिल देन अलविदा, अल्लाह हाफिज़।